सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं तनसीर जैदी। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध में डहरकी के करीब 2 ट्रेन में खौफनाक तसादम हुआ। 36 अफराद जाँ बहक और 100 मुसाफिर जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस सर सैयद एक्सप्रेस से टकरा गई। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस हादसे में 36 अफराद जाँ बहक जबकि 100 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीला जान लेते हैं। आमिर भट्टी, आप जाए हादसा पर मौजूद हैं, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितने मुसाफिरों को निकाला जा चुका है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त जिला डहरकी के करीब ये रेती का इलाका है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी तादाद जो इस वक्त 36 हो चुकी है और 70 से भी ज़ायद जो मुसाफिर हैं वो ज़ख्मी हालत में यहाँ से निकाले गए हैं। कुछ मुसाफिर ऐसे थे जिनको रहीम खान के शेख ज़ैद हॉस्पिटल और इसके साथ साथ THQ सादकाबाद है वहाँ भी मुंतकिल किया और उनकी तादाद जो 45 के करीब बताई जा रही है। इसके साथ साथ अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे पाक फौज के जो जवान हैं, इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस के एहलकार हैं, रेंजर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं और इसके साथ साथ जो सिंध पुलिस है, दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस और हेल्थ मराकज़ का जो स्टाफ है, महकमा रेलवे है, वो इन जो एमरजेंसी और इसके साथ साथ रेस्क्यू का ऑपरेशन है इसमें हिस्सा ले रही है। मोटरवे पुलिस के भी अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश है, इसमें जो हमारी मोटरवे पुलिस है वो किस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है और मज़ीद क्योंकि आप इंतज़ाम में से मज़ीद कितनी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा? सर, पहले तो ये है कि जैसे ही हमें हादसे की इतला मिली और हमारी सीनियर कमांड जिसमें IG कलीम इमाम साहब, अली शेर जाखानी, हमारे DIG साहब और जावेद चदर साहब SSP, उन्होंने फ़ौरन हमें ऑर्डर किया कि आप फिल फोर मौके पे पहुँचे और मैं DSP मीरपुर माथेलो, DSP पनू अकल, हम मौके पे पहुँचे अपनी गाड़ियाँ लेके और हाइड्रोलिक कटर लेके और आर्मी के जवान मौजूद थे और हमने मिल के एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हमने कैंप भी लगा दिया और कटर भी हमारे पास थे, वो हमारा अभी भी जवान कटर के साथ जो डेड बॉडीज़ फंसी हैं वो निकाल रहे हैं। और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये जो अभी ये लास्ट इधर रेस्क्यू कर रहे हैं, इसके बाद एक शायद सर्च हो कि कोई बंदा और मज़ीद ना हो तो वो होगा। इसमें सर मज़ीद कितने ज़ख्मी अफराद हो सके, डेड बॉडीज़ हो सके, क्योंकि आपने देखा अंदर जाके? सर, अभी जो ये सामने बोगी है ना, इसमें 2 बच्चे हैं और एक मेरा ख्याल से खातून है। वो हम कटर के साथ लगे हुए हैं, जैसे वो पिक्चर क्लियर होती है वो डेड बॉडीज़ हम निकाल लेंगे और एम्बुलेंस में शिफ्ट कर देंगे। तो ये तकरीबन आप समझ लें आधा पौना घंटा मज़ीद इस पे लग सकता है। तो शुक्रिया सर, आप हमें तफसीलन बताते किस तरह से मोटरवे जो पुलिस है वो यहाँ पे जो अपने फ़राइज़ अंजाम देती है। हम आपको ये मनाज़िर दिखा सकते हैं जो जिस तरह से बताया जा रहा था कि जदीद मशीनरी के ज़रिए जो है ट्रेन की बोगियों को इस वक्त काटा जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि इस बोगी के अंदर जो है 2 बच्चे और एक खातून है ज़ख्मी हालत में या फिर डेड बॉडी की सूरत में, ये नहीं बताया गया, लेकिन इस वक्त अभी भी जो है मुसाफिर इसमें फंसे हुए हैं, इसमें मुसाफिर फंसे और इसके अलावा भी ज़ख्मियों की तादाद मज़ीद भी बताई जा रही है। 6 से ज़ायद ये जो ट्रेन की बोगियाँ हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी, इनको जो है एक दूसरे से जो है हटाया भी जा रहा है और इसके साथ साथ जो मुसाफिर हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं या फिर जो ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू करने का एक सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से हम जानते हैं हमारे डहरकी के जो रिपोर्टर है ज़फ़रुल्लाह, उनसे जानते हैं। ज़फ़रुल्लाह, ये बताएगा आपकी ज़िला इंतज़ामिया से जो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है, तो उनके मुताबिक ज़ख्मियों की जो डेड बॉडीज़ उनकी तादाद 36 हो गई है। मज़ीद कितनी देर तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, कितनी डेड बॉडीज़ हैं और मज़ीद कितनी डेड बॉडीज़ के खदशात हैं या फिर जो ज़ख्मी अफराद निकाले जाएंगे? जी देखिए, अब तकरीबन 102 घंटे लग सकते हैं ऑपरेशन में मुकम्मल होने में, क्योंकि यहाँ पर मलबे तले जो पड़ी हैं बोगियाँ उसको निकालने में यहाँ पे दुश्वारी का सामना करना पड़ा है इंतज़ामिया को, रेस्क्यू वालों को। यहाँ पर अंदर फंसे हुए लोग तकरीबन मेरे ख्याल में हो सकते हैं 5 से 6 अफराद अंदर और फंसे हुए हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जब 36 हो गई ये तादाद, जाँ बहक होने वालों की 70 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। अब ज़्यादा भी हो सकता है और उससे जाँ बहक जो हो चुके हैं उनसे 40 से तजावज़ कर सकती है फिगर, लेकिन ज़ख्मी जो है वो 70 के करीब हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है 101 से 2 घंटे लग सकते हैं इस ऑपरेशन मुकम्मल होने में, क्योंकि अभी रेस्क्यू काम कर रहे हैं। यहाँ पर इतना मलबे तले दब गए हैं ये बोगियाँ कि इनको ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस साइड से हमारा जो कैमरामैन अनवर सुहेल है वो आपको दिखाएगा। अभी
पाक आर्मी के जो जवान हैं वो डेड बॉडीज को जो है यहाँ से निकालने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जो कटर्स हैं और इसके साथ साथ जो जदीद मशीनरी हैं, जो क्रेनें हैं, उनके जरिए जो बोगियों के अंदर भी बोगियों दूसरे के ऊपर जो है ये मलबा है उसको हटाने का जो एक सिलसिला है। इसके साथ साथ अगर हम इंतजामिया से हमारी जब बात हुई तो इस सवाल से मोटरवे पुलिस के जो अफसरान थे उनका ये कहना था कि अभी भी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके तादाद ज़्यादा होने के खदशात हैं। जो अभी उनको सिर्फ इस बोगी में नज़र आए हैं जो ज़ख्मी या फिर डेड बॉडीज से उनकी तादाद 3 के करीब थी, जिसमें इस डेड आमिर भट्टी अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि सिंध में डहरकी के करीब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। तकरीबन सुबह 4 बजे ये हादसा पेश आया है जहां पर 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। इस तसादुम के नतीजे में अब तक 36 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और तकरीबन 100 मुसाफिर जख्मी हुए हैं जिन्हें करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है और तकरीबन 10 के करीब लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आमिर भट्टी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेन हादसे की जगह पर रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी और रेंजर्स के जवान जाए हादसा पर मौजूद हैं। मिलिट्री डॉक्टर्स और अमला पनुआकिल से एम्बुलेंसेज के साथ जाए हादसा पर पहुंच चुका है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि ट्रेन हादसे की जगह पर रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं, जबकि ISPR के मुताबिक आर्मी और रेंजर्स के जवान जाए हादसा पर मौजूद हैं। मिलिट्री डॉक्टर्स और अमला पनुआकिल से एम्बुलेंसेज के साथ जाए हादसा पर पहुंच चुका है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जख्मियों को बाहर निकाला जा सके और डेड बॉडीज को भी वहां से निकाला जा सके। और इसी बारे में मजीद बात करें, आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का ट्रेन हादसे पर दुख का इजहार। वजीर आजम ने वजीर रेलवे से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्हें जाए वकुआ पर पहुंचने का हुक्म भी दिया। रेलवे की सेफ्टी फॉल्ट लाइंस पर भी तफसीली रिपोर्ट मांग ली गई है। इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ट्वीट भी किया है, जो कि आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वजीर आजम ने वजीर रेलवे से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है और उन्हें जाए हादसा पर पहुंचने का हुक्म दिया है। रेलवे की सेफ्टी फॉल्ट लाइन्स पर भी तफसीली रिपोर्ट मांग ली गई है। अपने प्यारों की खैरियत जानने के लिए लवाहिकीन कराची स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। शहरी सैयद यूसुफ अपने प्यारों की तलाश में दरबदर हैं। शहरी हेल्प डेस्क पर नामुनासिब इंतजामात का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। भाई थे वो सर सैयद एक्सप्रेस है, उसके अंदर डाइनिंग कार में जो है वो काम करते हैं दोनों। अब सुबह उनकी कॉल आई थी 6:02 पे या 5 मिनट पे, तो फ़ोन साइलेंट पे था इसलिए मैं उठा नहीं सका। उसके बाद जब कॉल की गई तो उनका सेल ऑफ आ रहा है और अभी तक हमें उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना ही रेलवे की तरफ से कोई हेल्प की जा रही है, ना ही इनकी तरफ से कोई डेस्क काउंटर बनाया गया है कि जिसके ऊपर इंजर्ड और क्या कहते हैं मरने वालों की कोई लिस्ट लगाई गई हो। तो मैं भाई आला हुक्काम आज़म सवाती साहब और इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी कम से कम ये तो करें, कोई ऐसा डेस्क काउंटर तो यहाँ बनाएं जिससे आने वाले उनके लवाहिकीन को पता लग सके कि हमारे जो है लोग अभी ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। लवाहिकीन परेशान हैं। हेल्प डेस्क पर उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सिंध में डहरकी के करीब 2 ट्रेन में खौफनाक तसादुम हुआ है। इस तसादुम के नतीजे में 36 अफराद अब तक जाम बहक हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 100 मुसाफिर जख्मी हुए हैं जिन्हें करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची से सरगोदा जाने वाली मिलत एक्सप्रेस सर सैयद एक्सप्रेस से टकरा गई। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। रेंजर्स के जवान जो हैं जाए हादसा पर मौजूद हैं। मिलिट्री डॉक्टर्स और अमला पनुआकिल से एम्बुलेंसेज के साथ जाए हादसा पर पहुंच चुका है और इमदादी सरगर्मियों को तेज़ किया गया है। ट्रेन हादसे की जगह पर रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियाँ जारी हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। खौफनाक ये तसादुम हुआ 2 ट्रेन का, जिसके नतीजे में 36 अफराद अब तक जाम बहक हो चुके हैं और मज़ीद अफराद जो हैं मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। आर्मी और रेंजर्स के जवान भी जाए हादसा पर मौजूद हैं। मिलिट्री डॉक्टर्स और पनुआकिल से एम्बुलेंसेज के साथ जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब यह हादसा पेश आया, जहां पर डहरकी के करीब 2 ट्रेन आपस में टकरा गईं और इसके नतीजे में 36 अफराद जाम बहक हो गए और इनमें से 100 मुसाफिर जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उन्हें हस्पताल मुंतकिल
मुंतकिल किया गया है, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कुछ देर में जय हादसा पर पहुंच चुके हैं और हुकूमती नुमाइंदों की टीम भी कुछ देर में जय हादसा पर पहुंचेगी, जो कि रिपोर्ट तैयार करेगी और वजीर रेलवे को पेश की जाएगी। और इतलात के मुताबिक वजीर रेलवे आजम सवाती भी अब से कुछ ही देर में जय हादसा पर पहुंचेंगे और सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। घोटकी ट्रेन हादसे में 13 जख्मियों को सादिकाबाद THQ अस्पताल लाया गया, जिनमें से 5 को शेख ज़ैद अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। जख्मियों की हालत कैसी है, मलिक जावेद अनवर से जान लेते हैं। मलिक जावेद, बताइएगा। रेती ट्रेन हादसे के बाद जो है और रेस्क्यू की जानिब से सादिकाबाद THQ अस्पताल में जो है वो 13 अफराद को जो है वो लाया गया है, जिनमें जो है 5 ख़वातीन हैं, 5 जो हैं वो उसमें मर्द हैं, 3 बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। इनमें से 5 को जो है वो शेख ज़ैद हिमयार खान जो है वो रेफ़र कर दिया गया है। MS डॉक्टर बाबर की जानिब से बताया जा रहा है कि 13 अफराद जो हैं ज़ख्मी लाए गए, इनकी हालत जो है वो तफसीलनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब अभी कुछ ही देर पहले जो है वो डिप्टी कमिश्नर हिमयार खान डॉक्टर खुरम शहजाद ने भी जो है वो THQ अस्पताल का जो है वो दौरा किया है। MS को ये हिदायत जारी की गई तमाम तर डॉक्टर जो हैं वो उनको जो है तलब किया जाए, एमरजेंसी जो है यहाँ पर नाफुद कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना था कि किसी भी किस्म की जो है किसी भी अदारे में जो है वो कोताही जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त की जाएगी। तमाम तर डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी पर सर अंजाम देते हुए आने वाले मरीज़ों के साथ जो है फौरी जो है उनको तिब्बी इमदाद दे और लौकीन के लिए जो है यहाँ पर ठंडा पानी का जो है इंतजाम करें, उनके लिए सायेदार बैठने के लिए जो है जगह का भी जो है वो इंतजाम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि कुछ माह कबल मंडोदेरो में होने वाले ट्रेन हादसे की चशमकुशा रिपोर्ट सामने आ गई है। कराची एक्सप्रेस को पेश आने वाले हादसे का जिम्मेदार DS रेलवे सखर को करार दिया गया था। इस रिपोर्ट में DS रेलवे सखर मियां तारिक को दिमागी तौर पर अनफिट करार दिया गया था। सीनियर जनरल मैनेजर निसार मेमन ने वजीर रेलवे को कई खत लिखे, लेकिन DS सखर को हटाया नहीं जा सका। रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें DS सखर को जिम्मेदार करार दिया गया था हादसे का, मगर के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ माह कबल मंडोदेरो में होने वाले ट्रेन हादसे की चशमकुशा रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कराची एक्सप्रेस को पेश आने वाले हादसे का जिम्मेदार DS रेलवे सखर को करार दिया गया था। रिपोर्ट में DS रेलवे सखर मियां तारिक को दिमागी तौर पर अनफिट करार दिया गया था। सीनियर जनरल मैनेजर निसार मेमन ने वजीर रेलवे को कोई खत लिखे, लेकिन DS सखर को हटाया नहीं जा सका। मिलत एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के हवाले से इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी को मिलने वाले शवाहिद में रेलवे ट्रैक की खस्ताहाली हादसे की बुनियादी वजह करार दी गई है। DS सखर डिवीजन का ट्रैक की खस्ताहाली बारे चेयरमैन VC और रेलवे को लिखा गया मरासला नज़रअंदाज कर दिया गया। रेलवे हुकाम की नाअहली बर वक्त इकदाम न उठाने के बायस बड़ा हादसा रूनुमा हो गया। सईद अहमद से तफसीलात जान लेते हैं। सईद अहमद, सईद बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, DS सखर रेलवे डिवीज़न तारा लतीफ़ की तरफ से एक मरासला जो था वो चेयरमैन रेलवे और CEO रेलवे को तकरीबन एक हफ्ता कबल लिखा गया, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि सखर डिवीज़न का जो बेशतर ट्रैक है उसकी हालत है वो खौफनाक और ख़तरनाक है, जिसकी हालत अबतर होने के बायस तो ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आला रेलवे इंतज़ामिया से कि वो रेलवे ट्रैक की बेहतरी के लिए इकदाम हैं वो उठाएँ। और उस मरासले के मुताबिक लिखा गया था कि सखर डिवीज़न का 456 किलोमीटर मेन लाइन का जो ट्रैक है वो ख़राब है और ब्रांच लाइन का 532 किलोमीटर लंबा ट्रैक है वो खस्ता हाल हो चुका है और वहाँ पर किसी बड़े हादसे का जो पेशखमा है वो बन सकता है, जिसके ऊपर लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर और CEO रेलवे और चेयरमैन रेलवे की तरफ से कोई ठोस इकदाम हैं पर वक्त नहीं उठाए गए और चेयरमैन रेलवे, CEO रेलवे और रेलवे हेडक्वार्टर की नाअहली के बायस आज सुबह सवेरे एक खौफनाक हादसा है वो रूनुमा हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन 40 के करीब अफराद के जहाँ बक होने की इत्तला मिल रही है और 100 से ज़ायद अफराद हैं मुसाफिर हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने 4 रोज़ कबल एक इंकशाफी खबर थी वो ब्रेक की थी, जिसमें ये कहा गया था कि सखर डिवीज़न की तरफ से
ट्रैक की अबतर हालत के हवाले से आगाह वो किया गया है। जबकि दूसरी तरफ ये इंकशाफ भी हुआ था कि रेलवे डिवीज़न में, रेलवे सिस्टम के अंदर जो चलने वाली बोगियां हैं उनमें से बेशतर बोगियां हैं वो नकारा हैं और ख़राब हालत में ट्रैक के ऊपर रवां दवा है। रेलवे इंतज़ामिया ताहाल खामोश तमाशाई बना हुआ है। उनकी तरफ से वही एक इंक्वायरी टीम, एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील तो दे दी गई है, लेकिन जो 40 से ज़ायद अफराद जहाँ बाक हुए हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, उनके वर्सा को ताहाल कोई दिलासा नहीं दिया गया। वो परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। हेल्पलाइन कायम किया गया है, लेकिन लोगों को अपने प्यारों की गुमशुदगी के हवाले से, ज़ख्मियों के हवाले से वहाँ पर प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है वो देने में रेलवे अफसरान नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। घोटवी ट्रेन हादसे के हवाले से कराची हेल्प डेस्क मालूमात फराहम करने में नाकाम है। रेलवे इंतजामिया ने रोहड़ी में भी हेल्प डेस्क कायम कर दिया है। मजीद बात करेंगे हबीब खान से। हबीब खान, ये हेल्प डेस्क इतना मौसर क्यों साबित नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, कराची में रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो हेल्प डेस्क कायम की गई थी वो बिल्कुल ही जो है वो मौसर साबित नहीं हो रही है और इंतहाई जो है वो लाइल्म दिखाई दे रही है। पूरे इस वक्त वाक़े के बाद से कराची इंफॉर्मेशन डेस्क पर जो भी शहरी इस वक्त यहाँ मालूमात हासिल करने आ रहे हैं उनको ना तो ज़ख्मियों के हवाले से कोई इत्तलात अभी तक उनके पास मौजूद है और ना ही हादसे के हवाले से कोई इस वक्त उनके पास अपडेट मौजूद है। उनके पास बस मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो राब्ते के नंबर मौजूद हैं जो कि वो यहाँ आने वाले शहरियों को जो है वो राब्ते के लिए फराहम कर रहे हैं। लेकिन अब रेलवे डिवीज़न की जानिब से एक और हेल्प डेस्क कायम की गई है जिसमें रोडी में इंफॉर्मेशन ऑफिसर भाइयों को जो है वो तैनात किया गया है और उनके पास बताया जा रहा है कि तमाम तर मालूमात जो है वो मौजूद हैं और उनके कुछ राब्ते के नंबर्स भी दिए गए हैं। वही नंबर यहाँ कराची डेस्क भी जो है वो आने वाले शहरियों को फराहम कर रही है। लेकिन कराची डेस्क इस पूरे मामले पे शहरियों को मौसर मालूमात फराहम करने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों की जानिब से नाराज़गी और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। डेस्क बिल्कुल लाइल्म है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ कराची आने और जाने वाली ट्रेनों के हवाले से जो है वो अपडेट मौजूद है। मुसाफिरों की जो तादाद है वो भी उनके पास मौजूद है, लेकिन हादसे के बाद से ज़ख्मियों और इसमें जो जाबाग लोग हैं उनके हवाले से कोई मालूमात कराची डेस्क के पास मौजूद नहीं है। जी हबीब खान, बहुत शुक्रिया आपका। रमेश लाल की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी रेलवे की ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मज़हर रांझा की डहर की हादसे पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के मुताबिक डहर की हादसे की जिम्मेदार वजारत नहीं। हमने एक माह पहले कह दिया था कि इस ट्रैक पर हादसा होगा। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि रमेश लाल की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी रेलवे की ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मज़हर रांझा की डहर की हादसे पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के मुताबिक डहर की ट्रेन हादसे के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर रहीम यार खान और सादिकाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बिल्कुल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई इन अस्पतालों में। डहर की ट्रेन हादसे के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर रहीम यार खान और सादिकाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और हर आने वाले ज़ख्मी को मुकम्मल तौर पर जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए जितने भी इक्विपमेंट फराहम किए जा रहे हैं। कोट की ट्रेन हादसे के मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया गया है। जांबाक अफराद के अहले खाना के लिए 15 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान किया गया है, जबकि जख्मियों को 50,000 से 5 लाख रुपए तक इमदाद दी जाएगी। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, घोट की ट्रेन हादसे के मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। एक बार फिर से बात करेंगे डहरकी के करीब 2 ट्रेन के तसादुम के हवाले से, जिसके नतीजे में 36 अफराद जाँ बहक और 100 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बिल्कुल, रेंजर्स एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू कार्रवाइयों को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है और जल्द कोशिश की जा रही है कि जितने भी जख्मी वहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी डेड बॉडीज वहाँ पर मलबे तले दबी हैं, उनको निकाला जा सके। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस सर सैयद एक्सप्रेस से टकरा गई। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और कटर के जरिए कोशिश की जा रही है कि बोगियों को काट कर और उस मटीरियल को काट कर डेड बॉडीज और जख्मियों को बाहर निकाला जा सके और एक लास्ट राउंड भी कोशिश किया जा रहा है, लगाया जा सके, जिससे मेक श्योर किया जा सके कि आखिरी डेड बॉडी तक को बाहर निकाला जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भट्टी, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। आमिर भट्टी, आप जाए हादसा पर मौजूद हैं, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, किस हद तक रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है?
जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध के जो ज़िला ढेर के इनके साथ ये रेती का इलाका है, जिसमें इस वक्त सुबह सवेरे जो है सुबह 4 बजे के करीब जो है 2 मुसाफिर ट्रेनों जो है आपस में टकराई थी और उसके नतीजे में जो है 36 मुसाफिर जो है अब तक उनकी डेड बॉडीज़ को जो है निकाल लिया गया और इसके साथ साथ 70 से ज़्यादा जो मुसाफिर से जख्मी है। इसके साथ अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो इसमें पाक आर्मी जो मुहिबे वतन हमारे नौजवान है, जवान है पाक आर्मी के, उन्होंने उनका जो हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मज़ीद अगर इसमें ताख़ीर हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन के डिले होने से जो है जो ज़ख्मी अफराद इस बोगियों के अंदर फंसे हुए हैं उनकी हालत मज़ीद भी तशवीशनाक हो सकती है। आगे के हम आपको मनाजिर दिखाते हैं किस तरह से जो है आमिर भट्टी से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। नाज़रीन, जैसे कि वो बता रहे थे कि गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा होती जा रही है, इस वजह से कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके ताकि मलबे तले जो ज़ख्मी अगर दबे हुए हैं तो इस गर्मी की शिद्दत की वजह से मज़ीद मुश्किलात ना पेश आए उनको। सिंध में डहरकी के करीब 2 ट्रेन पर खौफनाक तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 36 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि तकरीबन 100 मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं और जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं और ज़ख्मी जितने भी दबे हैं मलबे तले, उनको कोशिश की जा रही है। पाक आर्मी के जो जवान हैं वहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स वहाँ पर मौजूद हैं और सिविल इंतजाम भी वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जितने भी ज़ख्मी निकाले जा रहे हैं वहाँ से उनको मुकम्मल तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़ख्मियों को कोशिश की जा सके कि जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। दीगर खबरें शामिल करें। IMF और वजारत खजाना के दरमियान टैक्स वसूलियों पर डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक टैक्स टारगेट बिजली और गैस की कीमतों पर इतफाक नहीं हो सका। हुकूमत ने 140 से 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने की शर्त मानने से इनकार कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, IMF और वजारत खजाना के दरमियान टैक्स वसूलियों पर डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक टैक्स टारगेट बिजली और गैस की कीमतों पर इतफाक नहीं हो सका है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम, डेडलॉक बरकरार है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी बजट की आमद में सिर्फ 4 से 5 रोज बाकी है, जबकि इस वक्त भी IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के जो अहदाफ हैं उसके ऊपर मुज़ाकरात जारी हैं और ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुतअद्दिद शोबों की टैक्स छूट ख़त्म करने के हवाले से इत्तफाक़ राय नहीं हो सका, जबकि पाकिस्तान ने IMF की बहुत सारी ऐसी शराइत है जो कि मानने से इनकार कर दिया है। खासतौर पर IMF ने ये पाकिस्तान को ये कहा है कि अगले बजट में 150 से लेकर 200 अरब रुपए के टैक्सेस इजाफी लगाए जाए, लेकिन पाकिस्तान ने IMF की ये शर्त मानने से इनकार कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने ये कहा था कि फौरी तौर पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हो सकता, लेकिन IMF ने पाकिस्तान के इस जो मुतालबा है इसको मानने से इनकार कर दिया है और ज़राए का ये कहना है कि IMF की ये कोशिश है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए ताकि सर्कुलर डेट को किसी तरह ख़त्म किया जा सके। इसके साथ साथ IMF ने पाकिस्तान से मुतअद्दिद शोबों की दी गई मुकम्मल टैक्स छूट ख़त्म करने की जो शर्त थी वो लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस शर्त को भी मानने से इनकार कर दिया है, जबकि IMF को ये बताया गया है कि FBR आइंदा बजट में चंद शोबों को दी गई खुली छूट खत्म करने की सिफारिश कर रहा है। इसके साथ साथ FBR ये भी कोशिश कर रहा है कि मुतअद्दिद शोबों को दी जाने वाली जरूरी जो टैक्स छूट है वो आइंदा बजट में जारी रखी जाए। डेडलॉक बरकरार है। बहुत शुक्रिया वकास आपका। अपडेट करेंगे आपको। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शादी हॉल्स बंद रहेंगे। बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल बंद रहेंगे और खुली फ़ज़ा में शादी की तकारीब 150 मेहमानों तक की इजाज़त होगी। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि घोटकी ट्रेन हादसा रेलवे हुक्काम की गफलत से हुआ। मुसाफिर ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। जख्मी मुसाफिर ने बताया कि मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 का क्लंप टूटा हुआ था। रेलवे अमले ने आर्जी हल निकाला और ट्रेन रवाना हो गई। रेती के करीब झटका लगा और बोगी उलट गई।
स्टेशन पे टूटा था। किसका बोगी का? 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस। हाँ। हमने इनको कहा था कि आप इसको जो है ठीक करवा लें। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दिया। लेकिन यहाँ रोडी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा है। जैसे ही फोर्स ख़त्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। जब दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा तो वो इधर से सर सैयद फ्यू मिनट्स अभी रगड़े खा रहा था हमारा डब्बा। विद इन फ्यू सेकंड्स दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई है सर सैयद की। तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन कुदरत ने बचाना था, शायद बचा लिया हमें। वो गाड़ी दूसरी बोगियाँ लेगी। आपने शिकायत की थी कि कलम टूटा हुआ है? जी, हम लोगों ने शिकायत की। क्लैम टूटा हुआ कि उनको खुद को पता था, गाड़ी लेट ही इसी वजह से हुई थी। अच्छा, कहाँ लेट हुई थी? कैंट स्टेशन कराची। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।